अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमको, हमारे मम्मी पापा को, हमारी भाई बहनों को, हमारे रिश्तेदारों को और पूरे उम्मत मुस्लिमा को हर बीमारी से, हर आफत से, हर बला से, हर मुसीबत से, हर परेशानी, तकलीफ़, गम, हर चीज़ से अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए और हिफाजत से रखे, आमीन। तो बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था सीरत का, उस सीरत के टॉपिक के अंदर हमने लेसन नंबर 5 तक फिनिश किया, सबक नंबर 5 तक फिनिश किया। तो बच्चों, सबक नंबर 5 के अंदर भी मैंने एक क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब बाकी रखा है। वो इसलिए बाकी रखा है कि हम उसको ज्वाइन करेंगे दूसरे टॉपिक के साथ और उसको इस तरीके से हम शुरू करेंगे। तो ये मैंने इसलिए बाकी रखा है। अब बच्चों, ये आज का जो हमारा जो टॉपिक सीरत का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उस सीरत के टॉपिक के अंदर लेसन नंबर 2, सबक नंबर 2, वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ बच्चों कि इसको आप रिवीजन समझे या लेसन समझे। इसलिए कि मुझे डाउट भी है कि शायद हमारा सबक नंबर 2, लेसन नंबर 2 वीडियो के अंदर छूट गया। तो बच्चों, आप लोग लिखेंगे लेसन नंबर 1, सबक नंबर 1, सबक नंबर 2, इस तरीके से आप जो पढ़े होंगे तो उसके अंदर ये शायद छूट गया है, इसलिए मैं आपको इसको पढ़ा रहा हूँ। और हमने इसको रिवीजन भी समझे, हमने पढ़ लिया है तो उसको रिवीजन समझे कि हम उसको रिपीट कर रहे हैं, तो हमें और अच्छी तरीके से एक मर्तबा अच्छी तरीके से रिपीट हो जाएगा और अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो समझ में आया बच्चों? हमें ये जो सीरत का टॉपिक है उसको क्या समझना है? रिवीजन समझना है। और शायद हमने इसको ना पढ़ा हो तो आप उसको लेसन ही समझ लें, ताकि हमारा क्या है कि वो छूट ना जाए। तो चलो बच्चों, आप लोग अच्छी तरीके से देखो और उंगली रखो और मेरे साथ में पढ़ो, उसको याद करो और उसको हमेशा के लिए याद रखना है। तो सबक नंबर 2 के अंदर जो सवाल जवाब है, उससे पहले हमने सबक नंबर 1 के अंदर जो सवाल जवाब थे वो कौन से थे, वो हम पहले अच्छी तरीके से एक मरतबा देख लेते हैं, ताकि सबक नंबर 2 का कॉन्टेक्ट उसके साथ जो जॉइंट होता है वो हमें पता चले और इजी हो जाए याद करने में। तो सबक नंबर 1 के अंदर जो पहला सवाल जवाब था वो नबी किसे कहते हैं उसके बारे में बताया गया था, और दूसरे नंबर के ऊपर बताया गया कि हमारे नबी का नाम क्या है वो बताया गया, और तीसरे नंबर पर सवाल जवाब पे बताया गया कि नबी कहाँ पैदा हुए। फिर चौथे नंबर पर बताया गया कि हमारे नबी कब पैदा हुए। तो याद समझ लो अच्छी तरीके से, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। क्यों? कि ये एक सवाल है, कब और कहाँ, ये दोनों का जो डिफरेंट है वो हमें अच्छी तरीके से समझना चाहिए। इसलिए आपको अच्छी तरीके से मैंने समझाया ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और इंशाअल्लाह आपको आ गया होगा कब का मीनिंग और कहाँ का मीनिंग। तो बच्चों, चलो अच्छी तरीके से देखो, और आज का जो हमारा सवाल जवाब जो सबक है उसको हम पढ़ते हैं। सबक नंबर 2 सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? जवाब,
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। समझ में आ गया बच्चों? सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2। सबक नंबर 1 के अंदर अभी मैंने आपको सब बताया लाइन से, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, हमारे नबी का नाम भी उसमें आ गया था। इसीलिए सबक नंबर 2 के अंदर उसका जो जॉइंट है वो ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है। फ़ौरन उनका नाम खत्म, हमारे नबी किसे कहते हैं वो याद कराया गया था, नबी का नाम याद कराया गया, कब पैदा हुए बताया गया, कहाँ पैदा हुए वो बताया गया। और अब सवाल सबक नंबर 2 के अंदर पहला ही सवाल इसीलिए दिया है कि हमारे नबी के अब्बा का नाम याद करो, उनके फादर का नाम याद करो। उनको फादर को, अब्बा को कहते हैं वालिद। क्या कहते हैं? वालिद। और अम्मी अब्बा दोनों हो तो वालिदैन कहते हैं। क्या कहते हैं? वालिदैन। मीन्स वालिद भी हो गए और वालिदा भी हो गई। तो ये वालिद मीन्स पापा, फादर, अब्बू, अब्बा, जो हम कहते हैं, जिस तरीके से हम घर पे अब्बा को बुलाते हैं। तो सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। फिर से एक मतलब, सबक नंबर 2 सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। तो बच्चों अच्छी तरीके से समझ गए? याद हुआ? हाँ, इसके अंदर बताया गया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पापा, अब्बा, उनका नाम क्या है? जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किसी ने हमसे पूछा तो हम फ़ौरन कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको ये कहना है। अब किसी ने हमसे पूछ लिया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, फादर, पापा, उनका नाम क्या है? तो हमें ये नाम बताना है। तो जवाब में हमने अभी पढ़ा और उसको याद किया और उसको याद रखना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। तो ये आपको नाम याद रखना है। क्या याद रखना है? अब्दुल्ला। किसका नाम है? हमारे मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी जो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पापा का नाम, फादर का नाम वालिद कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? उर्दू में वालिद कहते हैं। उनका नाम क्या है? अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला हम नाम याद रखेंगे और जब भी हमें इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन करे, कोई भी सवाल करे इसके बारे में, हमसे पूछे, तो हमें उस वक्त इस आंसर को देना है कि उनका नाम क्या है, उनके अब्बा का नाम, उनके पापा का नाम अब्दुल्ला है। तो बच्चों इसको हमेशा के लिए याद रखना है। चलो हम अब दूसरे सवाल जवाब पे जाते हैं। तो चलो अच्छी तरीके से देखो, ये दूसरा सवाल है। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमीना है। फिर से एक मरतबा सवाल। अब पहला जो सवाल जवाब हमने याद किया उसको भी याद रखें क्योंकि हमें उसका कॉन्टेक्ट अभी देखना है। चलो सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमीना है। तो क्या नाम है बच्चों? आमीना। किसका? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा। तो वालिद किसे कहते हैं? फादर को कहते हैं। और वालिदा किसे कहते हैं? मदर को कहते हैं, मम्मी को कहते हैं। तो अब इसके अंदर से इसका और ऊपर जो हमने याद किया, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट सवाल जवाब, पहला वाला सवाल जवाब जो याद किया हमने, तो देखो उसके अंदर पूछा गया वालिद, फादर का नाम पूछा गया। इसीलिए आपको अब याद कराया जा रहा है और आपको याद करना है कि फादर का नाम याद किया तो अब मदर का नाम याद करो। तो इसलिए हम अब
फादर का नाम याद करने के बाद मदर का नाम याद कर रहे हैं, वालिद का नाम याद करने के बाद वालिदा का नाम याद कर रहे हैं और उसको याद रखना है। तो फिर से एक मतलब अच्छी तरीके से देखो और पढ़ो और उसको याद करो और याद रखो। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमिना है। क्या नाम है? आमिना है। किसका? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का, मम्मी का, मदर का, जिनको हम उर्दू में वालिदा कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों? आपको मैंने फादर का नाम याद करा दिया, मदर का नाम याद करा दिया। उर्दू में उसको कहते हैं वालिद मीन्स फादर और वालिदा मीन्स मदर। ये दो सवाल जवाब याद हो गए। अब आगे हम तीसरा जो सवाल जवाब है उसको पढ़ते हैं। तो चलो तीसरा, थर्ड वाला सवाल मेरे साथ में पढ़ो और उसको याद करो और याद रखो। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? तो जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। तो आपको सब कुछ बताया गया आगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो पैदा होने के बाद तो 6 साल तक अम्मी के पास रहे। उसके बाद में किसने संभाला? दादा ने संभाला उनको। किसने संभाला? उनकी परवरिश किसने की? हमारे नबी की, उनके दादा ने। तो ये उनके दादा का नाम है। हमने सबसे पहले वालिद का नाम पढ़ा, नबी का नाम पढ़ा था। नबी के नाम के बाद कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, फिर बाद में हमने उनके वालिद का नाम याद किया। वालिद फादर का नाम याद करने के बाद वालिदा का नाम याद किया, मदर का नाम याद किया। अब मदर का नाम हो गया और उसका जो कांटेक्ट है वो भी मैंने आपको बताया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र में थे। तो उस वक्त तक उनकी अम्मी के पास रहे। फिर उनकी अम्मी दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए। तो फिर उनको किसने संभाला? दादा ने संभाला। तो ये तीसरा जो हमारा सवाल जवाब है उसमें दादा का नाम हम याद कर रहे हैं। वालिद के पापा के बाद मम्मी, मम्मी के बाद दादा। तो सवाल है, फिर से अच्छी तरीके से पढ़ो और उसको याद करो, याद रखो। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। क्या नाम है? अब्दुल मुत्तलिब। तो कोई भी पूछे तो हमें उस वक्त इस जवाब को देना है, इस आंसर को देना है कि उनका दादा का नाम क्या था। उसको इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रैंडफादर। तो उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब था और उन्होंने उनको उनके वालिदा के डेथ होने के बाद संभाला था। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वालिदा के पेट में थे, अभी दुनिया में नहीं आए थे, तब ही उनके फादर, उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। तो बच्चों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पैदा हुए थे? यतीम पैदा हुए थे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने संभाला, उसके बाद किसने संभाला, वो दोनों मैंने आपको बता दिया। मदर के बाद दादा ने, और दादा का नाम भी आपको मैंने याद कराया। अब इसको याद किया है, उसको हमेशा याद रखेंगे। चलो हम अब पढ़ते हैं चौथा, फोर्थ वाला सवाल जवाब। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का नाम क्या है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का नाम जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की अबू तालिब है। फिर से एक मतलब अच्छी तरीके से देखो। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का नाम क्या है
जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी। जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का नाम जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की अबू तालिब है। क्या नाम है बच्चों? अच्छी तरीके से आप सुनो, या उसको पढ़ा हमने, अब उसको याद भी किया और उसी के अंदर से हमें उसको अच्छी तरीके से समझना है, हमेशा के लिए याद रखना है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का नाम याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं? और उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। तो हमने परवरिश के बारे में अभी हमने आगे ऊपर पढ़ा कि उनकी अम्मी ने की 6 साल तक, 6 साल के बाद दादा ने की, और फिर दादा के डेथ होने के बाद, दादा के गुजर जाने के बाद, दादा के चले जाने के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? चाचा ने की। तो चाचा का नाम क्या है? अबू तालिब। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का नाम जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, उनका नाम अबू तालिब है। क्या नाम है? अबू तालिब। याद रखना अच्छी तरीके से। वालिद का नाम याद किया अब्दुल्ला, वालिदा का नाम याद किया हमने आमीना, और दादा का नाम याद किया अब्दुल मुत्तलिब। अब चाचा का नाम हमने चौथे सवाल जवाब में याद किया, जिन्होंने परवरिश की, उनकी परवरिश की यानी उनको संभाला, उनको बड़ा किया। किसने? चाचा ने। चाचा का नाम अबू तालिब है। क्या है? अबू तालिब। तो याद हो गया? इसको अच्छी तरीके से समझा आपने? परवरिश का मीनिंग समझा? मीन्स उनको संभालना, उनको बड़ा करना, जिसके जैसे हमारे मम्मी पापा हमको संभाल रहे हैं, हमारी परवरिश कर रहे हैं हर एतबार से, खाना पीना, रहना, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, हर चीज़, लिखना पढ़ना, सब कुछ। इस तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को किसने परवरिश की? अम्मी ने, अम्मी के बाद दादा ने, दादा के बाद चाचा ने। तो ये हमारा हुआ सवाल जवाब फिनिश। तो ये हमारा रिवीजन था, ये हमारा लेसन था। इसको हम अच्छी तरीके से पढ़े, इसको याद किया और इसको हमेशा के लिए याद रखना है। और इसको याद रखने के लिए हमें क्या करना है? इसको हमें खुद भी याद रखना है। तो इजी तरीका ये है कि हमारा छोटे भाई को पढ़ाए, बड़े भाई को, जो हमारा भाई हो उसको भी सिखाए, उसको भी पढ़ाए, उसको भी बताए, हमारे दोस्तों को भी बताए। और इसी के अंदर से हम पॉइंट वाला गेम भी खेल सकते हैं कि क्वेश्चन सवाल पूछे, वो राइट आंसर दे तो उसको पॉइंट ही दे, 5 पॉइंट। फिर इस तरीके से दूसरे भाई को पूछे, उसको उसका आंसर भी राइट हो तो उसको भी 5 पॉइंट दे। इस तरीके से हम इससे टीचर वाला गेम भी खेल सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमें खेलना है और इसको हमेशा के लिए याद करना है और याद रखना है। और दूसरा सब हमने पढ़ा, इंशाअल्लाह हम दूसरे सबका भी रिवीजन करेंगे फिर से इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।